तो भाई हम रेजांगला वॉर मेमोरियल पहुंच चुके हैं। अहीर धाम। अहीर मतलब यादव। मैं भी एक यादव हूँ, मैं भी एक हीर हूँ, और मेरे लिए ये एक धाम है। चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं सब कुछ। मतलब यहाँ वो प्रे करते हैं ना, वही बात है। मेरी फोटो खींचो ऐसे ही झंडा होना चाहिए। यस सर। ना पॉइंट फाइव वो वहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा ना, दूर दो कैंप्स बने हुए हैं। तो उसमें राइट साइड जो है वो चाइनीज़ कैंप है, और जो लेफ़्ट साइड है वो इंडियन कैंप्स हैं। तो वहीं पर है जो वो कमांडर लेवल मीटिंग्स होती हैं। जब भी कोई मान लो डिस्प्यूट हो गया एलएसी पे, तो वो मीटिंग्स वहीं पे होती हैं कि सुलह करवाने के लिए। और वहीं पे एलएसी है, उसके उस तरफ चाइना है, इस तरफ इंडिया है। और यही वो जो आपको ट्रायंगुलर एक पहाड़ दिखाई दे रहा होगा, वहीं पे लड़ाई हुई थी। और उसके बाद वो नीचे जो स्लोप दिख रहा है, वहाँ पे बंकर्स दिख रहे होंगे। दैट इज़ एग्जैक्टली वेयर द रेजांगला बैटल हैपेंड। लाल रंग की चीनी सेना, नीले रंग की भारतीय सेना। हम लोग ने चीनी सेना को काफी पंच
मेरे माँ 1962 की लड़ाई के दौरान हमारे सैनिकों ने इस प्रकार हाथों से भी लड़ाई लड़ी। आप इस तरह की इस तस्वीर में भारत और चीनी सैनिक कमांडर के बीच में बातचीत चल रही है। निर्माण क्या ये फैन लेकर ये बाकी सैनिकों के लिए चीनी सैनिक के मुकाबले से बड़ी लाइट फायर और लाइट मशीन गन के बर्स्ट से सबको अलर्ट किया, जिसके फलस्वरूप पूरी कंपनी स्टैंड। हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। तो आज मैं आ गया हूँ हीरधाम और ये है रेजांगला वॉर मेमोरियल। मेरे पीछे जैसे आप देख सकते हो रेजांगला वॉर मेमोरियल लिखा हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। मैं सबको ये बोलूँगा कि ये एक तीर्थ स्थल की तरह है। सब लोग यहाँ आओ। जिन लोगों को मतलब देश से प्यार है ना, उन लोगों के लिए तो ये मस्ट विज़िट है। मैंने पूरा विज़िट किया। अंदर एक मूवी भी चलती है, पूरा जो वॉर हुआ था, पूरी जो बैटल हुई थी उसका एक मूवी बना रखी है। अमिताभ बच्चन ने उसको नरेट किया है और बहुत ही बढ़िया। सुवेनियर शॉप है। मेजर शैतान सिंह की अलग से एक वो बनाई हुई है हट, उसके अंदर सब कुछ उनके बारे में है। किन किन को गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं, क्योंकि इस बैटल के अंदर 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी थी और वो मेजरली यूपी, राजस्थान, हरियाणा से बिलोंग करते थे और वो मेजरली सब यादव थे। तो इसलिए इसको हीर धाम के नाम से बोला जाता है। जो जितने भी शहीद हुए थे वो मोस्टली सब यादव थे, हीर थे। क्योंकि चार्ली कंपनी जो थी उसके अंदर मोस्टली सब हरियाणा से, यूपी से जो यादव थे वो सब थे। ये जो बैटल है, इट इज़ कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट करेजियस, वन ऑफ द मोस्ट फियर्स लास्ट स्टैंड। आखिरी गोली तक, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक लड़े। 120 जवान सामने 2000 की आर्मी। ऐसा एक युद्ध जो है वो लोंगेवाला में भी हुआ था, जिसके ऊपर मूवी बनी थी बॉर्डर। वो बहुत फेमस है, सबको पता है उसके बारे में, क्योंकि वो युद्ध हम जीते थे। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, रेजांगला की जो बैटल थी, क्योंकि ये युद्ध हम हारे थे। बट ये जो बैटल थी ये इतनी इम्पॉर्टेंट है, ये इतनी मतलब इंस्पायर करने वाली है कि इसके बारे में सबको पता होना चाहिए। इट्स नॉट कि कोई युद्ध हम जीतें तभी उसके बारे में हम पढ़ें समझें। जिन युद्ध में हमें हार भी मिली है उससे भी हम बहुत कुछ ऐसा सीख सकते हैं, बहुत कुछ ऐसा निकाल सकते हैं जो हमको इंस्पायर करे, जो हमको सिखाए कुछ। ठीक है, यहाँ पर सभी जवानों का जो नाम है, जो वीरगति को प्राप्त हुए थे, उन सब के नाम जो हैं इंस्क्राइब्ड हैं। और बहुत ही सुंदर जगह है, पहाड़ों से घिरी हुई है, बीच में बनी हुई है, राइट। और मैं क्या कहूँ इसके बारे में। ये जो जवान थे सारे, जो बैटल हुई थी, जो कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी थी, ये भी लगभग 120 के आसपास थे, जिसमें से 114 वीरगति को प्राप्त हो गए थे, 5 या 6 ही बचे थे। ये जो बैटल थी वो इतनी ज़्यादा करेजियस थी कि जब बैटल ख़त्म हुई उसके बाद चाइनीज़ सोल्जर्स ने भी रेस्पेक्ट किया था इन इंडियन सोल्जर्स को। चाइना के अंदर भी न्यूज़पेपर में इस बैटल के बारे में छपा था और तारीफ़ हुई थी इंडियन सोल्जर्स की।
सो यू कैन ओनली इमेजिन कि किस तरीके से वो लड़े होंगे। एंड यहाँ पे आके एक बार देखो कि कैसी टरेन है। यहाँ पे आना, यहाँ पे रुकना, यहाँ पे घूमना फिरना ही इतना मुश्किल होता है क्योंकि इतनी ज़्यादा हाइट पे है ये। और यहाँ पे आके फिर लड़ना, इतना हैवी लगेज, इतना हैवी जो है सामान लेकर के, अपना बैटल लोड लेकर के ऊपर चढ़ना पहाड़ियों पे, वहाँ लड़ना। क्योंकि ये जो 13 चार्ली कंपनी थी, 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी थी, ये आई थिंक उधमपुर में बेस थी और इनको अचानक से बोला गया था कि आपको लेह पहुँचना है और फिर वहाँ से चुशुल सेक्टर पहुँचना है। तो कोई एक्लेमेटाइजेशन का टाइम नहीं, कोई अच्छे इक्विपमेंट नहीं, वो एकदम से यहाँ आए थे। आप कभी एकदम से यहाँ आकर के देखना, आपकी तबीयत ही ख़राब हो जाएगी। तो जस्ट इमेजिन कि कितना मुश्किल रहा होगा ये। एक यादव होने के नाते, एक अहीर होने के नाते, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन की बात है ये, कि अपने देश के लिए, अपनी मदरलैंड के लिए कोई किस हद तक जा सकता है और क्या क्या कर सकता है। सो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सब लोग यहाँ आए और जितने भी यादव हैं एटलीस्ट उन्हें तो यहाँ आना चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत खाटू श्याम जी जाते हैं, है ना, मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये भी उन तीर्थ स्थलों से कोई कम नहीं है। यहाँ आकर के देखो एक बार, समझो कि तुम्हारे पूर्वजों ने क्या किया है तुम्हारे लिए। अगली बार जब यादव होने का या हीर होने का गर्व महसूस करना हो ना, तो यहाँ आना और इस कहानी को समझना। मैं तो इस बैटल की जो कहानी है वो पहले पढ़ भी चुका हूँ और मैंने YouTube पे बहुत वीडियोस भी देखी है। एक बहुत ही फेमस बुक भी लिखी हुई है इस पे, आई थिंक द बैटल ऑफ रेजांगला। तो उनके जो राइटर हैं उनके इंटरव्यूज़ मैंने सुने हुए हैं, उनके पॉडकास्ट मैंने देखे हुए हैं। इस कहानी के बारे में मुझे तो काफ़ी हद तक पता है, मुझे सब कुछ याद नहीं रहता, लेकिन मैं जानता हूँ इस कहानी के बारे में और मैं बार बार पढ़ता भी हूँ। और यहाँ पर आकर जब वो वीडियो मैंने देखी जो यहाँ पर अंदर चलती है, उस वीडियो को देख करके मेरी आंखें नम हो गई थी। तो ये इतना बड़ा इम्पैक्ट डालेगी ये जगह आपके ऊपर। इतने सारे सोल्जर्स थे जो हरियाणा से रेवाड़ी, गुड़गांव, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़। सो एक हरियाणवी, एक हीर, एक यादव होने के नाते मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है यहाँ आना। मेरी लद्दाख जो ट्रिप है वो यहाँ आकर के सफल हो गई है। मेरा जो मेन मकसद था लद्दाख ट्रिप का वो इधर आना ही था। लोगों के अपने अपने रीज़न्स हो सकते हैं, मेरा ये रीज़न था, एंड नाउ आई एम द हैप्पीएस्ट।